हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी का 6 सेमेस्टर में पेपर 1 पढ़ रहे हैं। अब पिछली क्लास में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य क्या है आदि पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में समझेंगे मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ क्यों रहना चाहिए, उसका क्या महत्व है। तो सब आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है ये देखेंगे। ठीक, अब कहाँ कहाँ इसका महत्व है? तो सबसे पहले इसका महत्व है शारीरिक स्वास्थ्य हेतु। शारीरिक स्वास्थ्य हेतु वो कैसे? अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। इसके विपरीत अगर चिंता, तनाव, अवसाद ये सब अगर व्यक्ति में हैं मानसिक रूप से, तो फिर वो उसका क्या होगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा शारीरिक स्वास्थ्य पर। अगर चिंता और अवसाद में व्यक्ति है तो वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका हार्मोन्स डिसबैलेंस रहेगा, वह तरीके से ना तो खाना खा पाएगा ना खुश रह पाएगा, इसलिए वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। इसके अलावा क्या है? स्वस्थ जीवन हेतु। स्वस्थ जीवन हेतु, स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या आवश्यक है? मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा क्या है? बाल मार्गदर्शन हेतु। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चों का भी मार्गदर्शन अच्छा करेगा और उनको भी सही राह दिखाकर शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ तैयार करेगा। तो उसे भी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है वह अपने परिवार के जो बालक हैं उनको भी सही मार्गदर्शन दे पाए। तो ये मानसिक स्वास्थ्य का महत्व हो गया, समझ आई बात। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? संगत समायोजन हेतु। समायोजन, अब ये क्या है? समायोजन हेतु, संगत समायोजन हेतु यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसका सामाजिक समायोजन, पारिवारिक समायोजन, है ना, वैवाहिक समायोजन सभी अच्छा होगा। तो इसलिए समायोजन अच्छे के लिए भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार में, समाज में अच्छा समायोजन स्थापित कर पाता है, जिससे एक अच्छे समुदाय या अच्छे संगठन का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या है? सामाजिक कल्याण हेतु। सामाजिक कल्याण हेतु, इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। सामाजिक कल्याण, अब मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज का कल्याण तो तभी होगा जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह व्यक्तिगत जीवन में तो अच्छा होगा ही, अच्छा व्यवहार करेगा ही, समाज में भी अपना योगदान दे पाएगा, समाज में भी सहभागी बन पाएगा, लोगों की मदद कर पाएगा, सामाजिक व्यक्ति बन पाएगा। इस तरह से ये है मानसिक रूप से स्वस्थ होने के महत्व कि मानसिक रूप से हमें स्वस्थ क्यों होना चाहिए। अब मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं जो कि बाकी सब में होते हैं? कारक क्या हो सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या होते हैं?
एक तो कारण कौन सा हुआ, वंशानुगत कारण, है ना। एक क्या हो गया, वंशानुगत। वंशानुगत क्या, यानी कि जो हमें जेनेटिक मिला। दूसरा वातावरणीय कारण, वातावरणीय, ठीक। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के, कौन व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, कुछ लोगों को तो ये वंशानुगत मिला होता है ना, जिनके पेरेंट्स स्ट्रांग होते हैं वो उनके बालक भी स्ट्रांग ही होते हैं। वातावरणीय, वातावरण यानी कि अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा परिवार मिल रहा है, अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अच्छा समूह मिल रहा है, ये सब भी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसके अगर प्रतिकूल मिलता है तो क्या होता है, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो आज की क्लास में ही इतना ही, अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।